Good morning, students. Today we are going to study about kinetic molecular theory of gases, about kinetic gas equation, and what is the nature of real gases and why real gases show deviation from ideal gas behavior. Okay, so our first topic is kinetic molecular theory of gases. Kinetic molecular theory of gases explain the various gas law theoretically. It is based on the following postulate. So what are the postulates of kinetic molecular theory of gases? First, that every gas is made up of very small particles named as molecule. ठीक है, हर एक गैस स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनेगी जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं. Molecules of a gas separated from each other by large distance so that volume of molecules is negligible as comparison to total volume of gas. From each other particles के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा. डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो एक्चुअल वॉल्यूम होना चाहिए मॉलिक्यूल का that is almost negligible as comparison to the total volume because जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर होंगे तो हम जिस भी वेसल में फिल करेंगे वो पूरा का पूरा वेसल का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे. अब जो गैस का वॉल्यूम होगा डेट वी कैलकुलेट फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ वेसल इन विच वी फिल द गैस. ठीक है, हम वॉल्यूम ऑफ वेसल से कैलकुलेट करते हैं तो ये पूरा का पूरा उसका ऑब्जर्व वॉल्यूम आया गैस का. सो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू द ऑब्जर्व वॉल्यूम ऑफ गैस. बट अगर हम एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होंगे तो एक्चुअली वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे दैट इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल. व्हेन पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर उनके बीच में कोई फ्री गैप नहीं है तो दैट वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. बहुत ज्यादा डिस्टेंस की वजह से द फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. अट्रैक्टिव फोर्सेज और रिपल्सिव फोर्सेज नेग्लिजिबल होंगी. द फोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नेग्लिजिबल. ग्रेविटेशनल फोर्स भी गैसेस मॉलिक्यूल में नेग्लिजिबल होंगी. Molecules move in different direction with different speed, heating each other as well as walls of the container exerting pressure on the wall. अब गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं. दूर होने की वजह से उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस तो नहीं है सो उनकी मूवमेंट हाई होगी. मूवमेंट जैसे जैसे मूव करेंगे ठीक है दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड. से जो भी फोर्स जिस भी फोर्स से कोलाइड करेंगे तो वहां से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा दैट इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैसियस मॉलिक्यूल. नाउ मॉलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी परफेक्टली हार्ड स्फीयर्स. Average kinetic energy of molecule is directly proportional to absolute temperature of gas. In case of gaseous particle, average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature of gas. Is it clear? So these are the postulate of kinetic molecular theory of gas which theoretically explain all the gas laws. Okay, next is kinetic gas equation. Now kinetic gas equation derived from the postulates of kinetic gas theory. ठीक है, काइनेटिक गैस थ्योरी के पोस्टुलेट से जो न्यू इक्वेशन ड्राइव हुई दैट इज काइनेटिक गैस इक्वेशन एंड दिस इज PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वेयर वेयर P रिप्रेजेंट द प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, C रूट मीन स्क्वेयर स्पीड, M मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स. नाउ देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ स्पीड्स. Root mean square speed, average speed and most probable speed. So first is root mean square speed. Root mean square speed जैसे कि नेम से इंडिकेट है it is a square root of mean or squares of the speed of different molecule. Different molecules की speed के square का mean और उसका मीन कैलकुलेट करके जब हम फर्दर उसका स्क्वायर रूट लेंगे दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड. लाइक इफ वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, पार्टिकल n1 की स्पीड है v1, मॉलिक्यूल n2 हैव स्पीड v2, n3 हैव स्पीड v3 एंड सो ऑन. तो इन सबकी वेलोसिटी के स्क्वायर का जो मीन आएगा दैट इज n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज मीन स्क्वायर स्पीड. And when we calculate the square root of mean square speed that become equal to root mean square speed and this is represented by C. Is it clear?
And from kinetic gas equation, value of root mean square speed is equal to under root of 3 RT by M, where R represent the universal gas constant, T temperature, and M is the molecular mass of gas. Second is average speed. Average speed is the arithmetic mean of speed of different molecules. That is C bar. C bar is the arithmetic mean of speed of different molecule N1 V1 plus N2 V2 plus N3 V3 divided by total number of molecules. Or from kinetic gas equation, the value of average speed become equal to under root of 8 RT by pi M. Is it clear? Now next is most probable speed. Now most probable speed is the speed possessed by the maximum number of molecules of the gas. Now we know that gases particles are move in different direction with different speed. ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड के साथ मूव करेंगे. मूवमेंट करते हुए दे फर्दर कोलाइड ईच अदर एंड ऑल्सो शो कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. ड्यू टू कोलिजन देयर काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर. तो इसमें क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, some particles show maximum movement, some particles show minimum movement because of transfer of their energies. Now in case of gaseous particle, out of all the particles of gas, the fraction of molecule having maximum speed, that is represented by the most probable speed. Like अगर हम fraction of molecule को डेल्टा एन बाय एन से डिनोट करते हैं. डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव मैक्सिमम स्पीड एंड एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. और हम टेम्परेचर के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो यहां से जो ग्राफ है इस टाइप से आएगा. अब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मैक्सिमम स्पीड ये मिनिमम होंगे. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स शो मैक्सिमम स्पीड और जिस टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड मैक्सिमम होगी, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी दैट इज नेम्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. ठीक है, जिस टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू दैट टेम्परेचर जो स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C स्टार. C स्टार इज डिनोटेड बाय and the value of C star or most probable speed from kinetic gas equation is equal to under root of 2 RT by M. Is it clear? Now next is kinetic energy and its relation with temperature. Now how kinetic energy related with temperature? From the postulates of kinetic gas theory we know that kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. So we know that PV is equal to 1 by 3 mNc square for 1 mole of gas. N इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से जो मास है मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पीवी बिकम इक्वल टू 1 by 3 मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इंटू रूट मीन स्क्वायर स्पीड. अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर. यहाँ पे हम वेलोसिटी को C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो C स्क्वेयर. तो 1 by 3 को 1 by 2 में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू रिमेन सेम. तो जो 1 by 2 mc स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. नाउ प्रेशर इनटू वॉल्यूम प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 by 3 काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, 3 by 2. आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, PV is equal to nRT that is for n number of moles and for 1 mole of gas PV is equal to RT. तो हमने ये जो रिलेशन लिया था mc square that is for 1 mole of gas. तो यहाँ से जब हम PV की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू 3 by 2 RT. And to calculate average kinetic energy divided the whole number by total number of molecules, we know that 1 mole will contain Avogadro number of molecules. तो हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे. सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम 3 by 2 R by N naught T, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, N naught इज एवोगैड्रो नंबर. तो यहाँ से R by N naught दोनों ही कांस्टेंट की वैल्यू है. सो इट बिकम इक्वल टू अ न्यू कांस्टेंट विच इज नेम्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज
1.38 into 10 raised to power minus 23 joule per Kelvin per mole. So when we put the value of R by N naught as K, equation become average kinetic energy equal to 3 by 2 kT. 3 by 2 K constant है, so we can say that average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. Is it clear? So when T is equal to 0, अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम 0. काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है. अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है, सो मोलिकुलर स्पीड इज इक्वल टू 0. सो एट 0 केल्विन टेम्परेचर मोलिकुलर स्पीड इज 0. मोलिकुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल्स आर 0. Is it clear? Now our next topic is ideal and real gases. Now what is ideal gas? A gas which obey ideal gas equation under all condition of temperature and pressure is named as ideal gas. अब वो गैसेज जो ideal gas equation क्या होगी? PV is equal to nRT. इस इक्वेशन को हर एक कंडीशन पे फॉलो करेंगे ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज आइडियल गैस. हाउएवर द कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस इज ओनली हाइपोथेटिकल. नो गैस ओबे गैस लो एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. हमारे पास नेचर में कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो आइडियल गैस इक्वेशन को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशन पे फॉलो करे. ठीक है. सो द कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. सो नेक्स्ट रियल गैसेस. इन एक्चुअल ऑल द गैसेस आर रियल गैसेस. रियल गैसेस कौन सी होंगी? गैसेस विच ओबे आइडियल गैस इक्वेशन ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. ठीक है. जो आइडियल गैस इक्वेशन को हर एक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फॉलो नहीं करती. दे फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. दोज गैसेस आर नेम्ड एज रियल गैस. नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ डेविएशन. नाउ व्हाई real gases does not follow ideal gas equation at low pressure and high temperature? What is the reason of their deviation? That we calculate from compressibility factor. Compressibility factor is denoted by Z. Now the extent of deviation of real gases from ideal behavior is expressed in terms of compressibility factor Z, where Z is equal to PV is equal to nRT. ठीक है. वी नो दैट फॉर आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. सो फॉर आइडियल गैसेज जेड इज इक्वल टू 1. ठीक है. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होगी फॉर आइडियल गैस एंड फॉर रियल गैस जेड इज नॉट इक्वल टू 1. अगर जेड की वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे दो ही कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी. आइदर जेड इज लेस देन 1 और आइदर जेड इज ग्रेटर देन 1. इफ जेड इज लेस देन 1, we can say that the gas is said to show negative deviation, and if Z is greater than 1, that means it show positive deviation from ideal gas behavior. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द गैसेज लाइक कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दे शो नेगेटिव डेविएशन एट लो प्रेशर एंड पॉजिटिव डेविएशन एट हाई प्रेशर. whereas the gases like hydrogen, helium, they show positive deviation under all conditions of pressure. Now what is the meaning of negative and positive deviation? अब हमें पता है, आपने बॉयल्स लॉ में किया था, जितने भी आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन गैस लॉस को भी फॉलो करेंगी. तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पीवी डिवाइडेड बाय एनआरटी, तो यहाँ पे बॉयल लॉ में हम पीवी का ग्राफ प्लॉट करते हैं. सो फ्रॉम बॉयल लॉ पीवी remain constant, value of PV is always constant. So when we plot a graph between pressure volume product versus pressure or volume, then it always become a straight line which is parallel to x axis. ये ग्राफ हमेशा straight line आएगा which is parallel to x axis, that is for ideal gas. बट रियल गैस के लिए ये ग्राफ फॉलो नहीं होगा. रियल गैस में आइदर इस ग्राफ से बिलो कर्व आएगी या फिर अबव में जाएगा कर्व. ठीक है. अगर इस ग्राफ से बिलो कर्व आ रहा है तो हम कहेंगे गैसेस शो नेगेटिव डेविएशन. अगर इस ग्राफ से अबव की तरफ कर्व आ रहा है दैट मीन्स गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन. तो अब हमारे पास जो गैसेस है लाइक कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन एटसेट्रा, तो ये लो प्रेशर पे तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे. एट अंडर हाई प्रेशर दे शो पॉजिटिव डेविएशन. whereas the gases like helium and hydrogen, इनका कर्व हमेशा अबव डायरेक्शन में ही आएगा. ठीक है. ये जो हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करेंगी अबव आइडियल गैस कर्व, तो दे शो पॉजिटिव डेविएशन अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ प्रेशर. ठीक है. ऐसे ही जब हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व देखेंगे तो जो कर्व की वैल्यू आएगी फॉर आइडियल
गैस एंड रियल गैसेस दे आर डिफरेंट। आइडियल गैस के लिए अगर ये वाला कर्व आएगा तो रियल गैस में वो डेविएशन शो करेगा। क्लियर है ये? तो रियल गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट, व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ विद डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अब हमें पता है कि जो मैक्सिमम गैसेस है वो लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन शो करती है। ठीक है, अब लाइक अगर इनिशियली 223 केल्विन पे डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन गैस का मैक्सिमम है, तो उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कर्व अबव डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा, मींस नेगेटिव डेविएशन डिक्रीज होती जाएगी। सो व्हेन वी केयरफुली ऑब्जर्व द ग्राफ, इस ग्राफ में देखिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो अब लाइक जैसे यहाँ पे टेम्परेचर है 323 केल्विन, 323 से जब हमने टेम्परेचर 373 केल्विन इंक्रीज किया तो उसके बाद जो कर्व है कर्व पॉजिटिव डेविएशन में इंक्रीज हुई। सो इफ द टेम्परेचर इज इंटर बिटवीन दीज टू टेम्परेचर दैट इज 323 और 373 केल्विन, तो जो कर्व आएगी कर्व 373 टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और 323 के अकॉर्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो कर्व आएगी कर्व इज अप्रोक्सीमेटली लाइक दैट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगी। एंड व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ कर्व आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। सो इफ वी हैव एन अप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रियल गैसेज हैं दे बिहेव लाइक अ आइडियल गैस एंड दैट टेम्परेचर इज नेम्ड एज बॉयल टेम्परेचर और बॉयल्स पॉइंट। ठीक है, from this curve we studied that the temperature at which real gas behave like an ideal gas over an appreciable range of pressure is named as boil temperature और boil point। ठीक है, अब ये जो रेंज है प्रेशर की, ये लो प्रेशर पे ही रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे फर्दर दे स्टार्ट गिविंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, so this is an important question. What do you mean by boil temperature? The temperature at which real gases behave like ideal gas over an appreciable range of pressure that is named as boil temperature or boil point. Is it clear? Now next is significance of compressibility factor. Now compressibility factor is a ratio of actual molar volume of gas that is real gases to the calculated molar वॉल्यूम। ठीक है, कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम को हम कंसिडर करेंगे एज अ आइडियल गैस। सो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन से दैट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। फ्रॉम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वी कैन कंपेयर द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस वर्सेस आइडियल गैस। The next is cause of deviation from ideal behavior. Real gases show deviation from ideal behavior at low temperature और high pressure. ठीक है, रियल गैसेस जो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करेंगी दैट इज एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एंड दिस इज बिकॉज अंडर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दे डू नॉट फॉलो पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक Now, according to kinetic theory of gases, forces of attraction or repulsion in between gaseous particle are negligible, and the volume occupied by molecule are always negligible as comparison to the total volume of gas. But when temperature is very low and pressure is very high, ठीक है, but under low temperature or high pressure, the forces of attraction or repulsion among the gaseous particle may not be negligible or the volume occupied by molecules may not be negligible as comparison to the total volume of gas, because under high pressure compressibility बहुत ज़्यादा है, हमें पता है गैसेस पार्टिकल की, तो हाई प्रेशर की वजह से पार्टिकल्स नाउ दे कम क्लोज टुगेदर। जैसे जैसे पार्टिकल्स क्लोज आएंगे उनमें फर्दर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी। सो नाउ फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन और रिपल्शन में नॉट बी नेग्लिजिबल, और जैसे जैसे पार्टिकल्स क्लोज आएंगे अंडर लो टेम्परेचर उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी लो होने से फर्दर पार्टिकल्स की मूवमेंट भी कम होगी। ठीक है, तो अब जैसे और
पार्टिकल्स के बीच में गैप कम है, सो नाउ वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल may not be negligible as comparison to the total volume of gases. So under low temperature or high pressure, real gases do not follow these two postulates of kinetic theory of gas. That's why they show different behavior from ideal gas equation. And the new equation derived from real gases, that is van der Waals equation. Now when we do correction in pressure and volume term, then the equation for real gases become P plus A n square by V square V minus Nb is equal to nRT. This is for n number of moles of gas where A and B are the van der Waals constant. Now what are the significance of van der Waals constant? Now जो ए फैक्टर है, ए फैक्टर हमने प्रेशर की जब करेक्शन की है, प्रेशर की करेक्शन में आया है, सो van der Waals कांस्टेंट ए इज अ मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैस. जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, पार्टिकल्स नाउ कम क्लोज टुगेदर. अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होगी. सो van der Waals कांस्टेंट ए measure the magnitude of attractive forces among the molecule of gas, whereas van der Waals constant B is applied by doing correction of volume term. So B is the measure of effective size of gas molecule, where B is equal to 4 times volume, where we represent the actual volume of gas molecule, and van der Waals constant B is excluded volume or co-volume. ठीक है, जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम था that is represented by van der Waals constant B. क्लियर है ये? Now what are the units of van der Waals constant? Now according to pressure correction term, P is equal to A n square divided by V square. So from here van der Waals constant A is equal to pressure into volume square divided by number of moles square. Unit of pressure is atmosphere. Volume लीटर, वॉल्यूम स्क्वेयर है तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी, लीटर स्क्वेयर, एंड पर मोल स्क्वेयर. इज इट क्लियर? सो यूनिट ऑफ van der Waals constant A become atmosphere liter square per mole square, and volume correction V is equal to NV. तो जो V है that is volume divided by number of moles, so its unit become liter per mole. Now on the basis of van der Waals equation we can easily explain why hydrogen and helium gas show only positive deviation. Now according to this equation, now we know that hydrogen and helium being very small in size, intermolecular forces of interaction in them are negligible. ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है. साइज स्मॉल होने की वजह से उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन इन बिटवीन their molecules are almost negligible because of their small size. Particle movement is very large. ठीक है, जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होगा पार्टिकल की मूवमेंट उतनी ज़्यादा लार्ज होगी. पार्टिकल की मूवमेंट जितनी ज़्यादा लार्ज होगी, पार्टिकल्स फर्दर आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे. फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो अगर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन नेग्लिजिबल है, सो वी कैन से दैट A by V square factor is almost negligible because here van der Waals constant A represent the magnitude of forces of interaction. ठीक है, forces of interaction negligible है, A की वैल्यू negligible होगी. जितना कम forces of interaction होगा वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा. वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या होगा, 1 बाय वी स्क्वेयर, उसका जो इन्वर्स फैक्टर है, इन्वर्स वैल्यू उतनी ही स्मॉल हो जाएगी. तो दिस फैक्टर बिकम नेग्लिजिबल. तो नाउ वी नो डैट van der Waals इक्वेशन इज A प्लस P प्लस A n स्क्वेयर बाय V स्क्वेयर V माइनस NV इज इक्वल टू nRT. दिस इज फॉर n नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ से टोटल प्रेशर के कंपैरिजन में दिस फैक्टर बिकम नेग्लिजिबल. सो वी कैन नेग्लेक्ट this factor as comparison to total pressure. So equation for 1 mole of gas become P into V minus V RT. Now by solving this equation PB is equal to RT plus PB. यहाँ से माइनस PB अपोजिट डायरेक्शन में जाके यहाँ पे प्लस साइन आएगा. और नाउ वी गेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. वी नो डैट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज PB डिवाइडेड बाय RT. तो नाउ डिवाइड द होल इक्वेशन बाय RT.
So it become PB divided by RT is equal to 1 plus PB by RT. So Z is equal to 1 plus PB by RT. अब यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में 1 की वैल्यू में कोई फैक्टर ऐड हुआ है, ठीक है। अगर Z में 1 की वैल्यू में कोई भी फैक्टर ऐड हुआ है, डेट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। दैट्स आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कंटिन्यूटी में इंक्रीज कर रहा है, डेट मीन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम शो ओनली पॉजिटिव डेविएशन अंडर ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। हर एक प्रेशर की कंडीशन पे हाइड्रोजन और हीलियम फर्दर पॉजिटिव डेविएशन ही शो करेंगे। Now, last topic of this unit is liquefaction of gases and critical temperature. Now, we know that a gas can be liquefied by cooling the gas or applying pressure on the gas. ठीक है, गैस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं? इधर हम गैस को कूल करेंगे या हम गैस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे सो दैट गैसेस पार्टिकल कम क्लोज टूगेदर एंड फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीजेज बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। और द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ, ठीक है, या फिर हम टेम्परेचर और प्रेशर का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। हाउएवर फॉर एवरी गैस देयर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउसोएवर हाई प्रेशर में बी अप्लाई ऑन द गैस। हर एक गैस के लिए एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे हम जितना भी प्रेशर अप्लाई कर ले फर्दर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, एंड दैट टेम्परेचर इज नेम्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। And the corresponding pressure and volume of critical temperature are named as critical pressure and critical volume. रीजन क्या है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स की। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मोमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगी। जब टेम्परेचर एक्सीड में इंक्रीज कर दिया, मोमेंट ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा हाई है, अब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अब प्रेशर अगर हम बहुत ज्यादा अप्लाई भी करते हैं, गैस के पार्टिकल क्लोज भी आ गए, बट हाई टेम्परेचर पे मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इतनी ज्यादा हाई है कि पार्टिकल चाहे आपस में एक दूसरे के क्लोज है, बट वो जब फास्टली मूव कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो उस टेम्परेचर के बाद जब हम जितना भी प्रेशर अप्लाई करें फर्दर गैस पार्टिकल्स डू नॉट एबल टू लिक्विफाई, and that temperature is named as critical temperature. Is it clear now? What is the relation between critical temperature and van der Waals constant? Critical temperature is directly proportional to van der Waals constant A, and we know that van der Waals constant represent the intermolecular forces of interaction. So critical temperature directly proportional to intermolecular forces of interaction. जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर है डेट मीन्स गैस उतना ही ज्यादा इजिली लिक्विफाई हो सकती है, ठीक है। अगर हमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ रहा है, डेट मीन जो गैस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है। ग्रेटर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर इजिली द गैस कैन बी लिक्विफाइड, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ van der Waals constant A or greater the intermolecular forces and hence more easily the gas can be liquefied. क्लियर है? ये क्रिटिकल टेम्परेचर का कंसेप्ट सिंपल ही है कि अब अगर हमें पता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, उनकी मूवमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है। अब हमने नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज किया, उस पर हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद फर्दर अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, पार्टिकल्स नाउ कम क्लोज टूगेदर, फर्दर जैसे जैसे एक दूसरे के क्लोज आएंगे फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज हो रही हैं, फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज होंगी, गैसेज लिक्विफाई होना शुरू होगा, ठीक है। अब अगर हमने ये जो लो था ये ऑब्जर्व किया अगर एट 300 केल्विन, उसके बाद हम फर्दर सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे एट हाई टेम्परेचर। 300 से अगर हमने एक बार टेम्परेचर इंक्रीज किया 323 केल्विन, देन 353 केल्विन, देन 373 केल्विन, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे मोमेंट ऑफ पार्टिकल और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएंगी। अब जितनी ज़्यादा मोमेंट इंक्रीज होगी तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारे पास ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पे
हम जितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें, बिकॉज ऑफ वेरी हाई मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, नाउ गैसेज आर नॉट एबल टू लिक्विफाई and that temperature is named as critical temperature. Is it clear? Hope you understood the postulates of kinetic theory of gases and about real gas behavior and why real gases show deviation from ideal gas and what are the significance of van der Waals constant A and B and what do you mean by critical temperature. Thank you and have a nice day.